सभी छात्रों को नमस्कार। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित इस वॉलंटियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हम लाडली फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप इस समर वेकेशन के दौरान पाएंगे बेहतरीन प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका और साथ ही एक इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट जो काम आएगा आपकी सभी करियर अपॉर्चुनिटीज में। जी हाँ, यह विशेष सर्टिफिकेट बेस्ड वॉलंटियरिंग प्रोग्राम एक एक्शन रिसर्च कार्यक्रम है जो कि आपको जीवन में काम आने वाली जरूरी बातें एवं रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज सीखने का मौका देगा। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपार संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। इस प्रोग्राम में हम आपको आपकी समर वेकेशन के दौरान आपको होम वर्क के तौर पर कुछ टास्क पूरा करने के लिए देंगे, जिसको सफलतापूर्वक पूरा करके सबमिट करने पर आपको मिलेगा वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसके मान्यता होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए आप पा सकते हैं रिकमेंडेशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। यदि आप हैं तैयार, उठा लीजिए अपनी कलम ये नई यात्रा लिखने के लिए। सबसे पहले लाडली फाउंडेशन के इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। और यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सोशल मीडिया पर हैं, तो रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लाडली फाउंडेशन के पेज को इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। आप डिजिटली अपडेटेड रहें, यह भी इस प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण टास्क है। इस प्रोग्राम में दिए जाने वाले सभी टास्क आपको बेहतर जमीनी नॉलेज देने के साथ साथ आपकी लीडरशिप स्किल को डेवलप करने में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो अब हो जाइए तैयार इस छोटी उम्र में कुछ बड़ा करने का। टास्क 1, मैलन्यूट्रिशन क्या होता है, इस पर एक पेज का लेख लिखें। टास्क 2, बढ़ती उम्र के बच्चों में मैलन्यूट्रिशन के क्या प्रभाव एवं लक्षण होते हैं, उसके बारे में हिंदी में एक 300 वर्ड्स का आर्टिकल लिखें। आप इस आर्टिकल को लिखने में अपने माता पिता की मदद जरूर लें। टास्क 3, मैलन्यूट्रिशन से उत्पन्न होने वाली 10 मुख्य बीमारियों के बारे में लिखें। मैलन्यूट्रिशन से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव के 10 उपाय के बारे में लिखें। मैलन्यूट्रिशन के 10 साइन एंड सिम्टम्स के बारे में लिखें। टास्क 4, आपने अब तक जो भी कंटेंट लिखा उस पर 10 से 12 स्लाइड्स की एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार करें और अपनी बनाए हुए प्रेजेंटेशन अपने माता पिता को दिखाएं एवं आपकी प्रेजेंटेशन से आपके माता पिता ने क्या सीखा उनके विचारों को उस प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड में लिखें। टास्क 5, अब अपने नजदीकी अभावग्रस्त बस्ती स्लम में जाकर वहां रह रहे गरीब एवं कमजोर दिखाई देने वाले बच्चों एवं छात्रों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन करें, जिसमें उनके माता पिता को शामिल होने के लिए प्रेरित करें। और अब आपकी बनाई हुई प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैलन्यूट्रिशन क्या होता है, उससे बढ़ती उम्र में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, वह उससे कैसे बच सकते हैं, इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दें। साथ ही आपके द्वारा आयोजित इस इम्पोर्टेंट वर्कशॉप की फोटोग्राफी करना ना भूलें। टास्क 6, इस वर्कशॉप पर एक रिपोर्ट तैयार करें, जैसे कि कितने बच्चों ने इस वर्कशॉप में भाग लिया, उनमें से कितने बच्चों को और उनके माता पिता को आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, आपको ऐसा क्या नया सीखने को मिला जो अभी प्रेजेंटेशन में शामिल किया जाना चाहिए, कोई इंडिविजुअल केस स्टडी या आपका अनुभव क्या रहा। इन सभी बातों को नोट करते हुए कुछ फोटोज के साथ कम से कम 5 पेज की एक रिपोर्ट तैयार करें। टास्क 7, लाडली फाउंडेशन ने महिला उत्थान के लिए अब तक क्या कार्य किए हैं एवं मैलन्यूट्रिशन एवं एनीमिया को लेकर कौन सा कार्यक्रम चलाया है, उसके बारे में हिंदी में 300 शब्दों का एक आर्टिकल लिखें। टास्क 8, रोल ऑफ वॉलंटियरिंग इन सोसाइटी पर एक इंग्लिश में 100 वर्ड्स का एक लेख लिखें। अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक वॉलंटियरिंग एक्टिविटी अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर करें और उसकी एक एक्टिविटी रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें इन बातों को सम्मिलित करें, जैसे आपने कितने घंटे वॉलंटियरिंग की, कितने लोगों को आपकी एक्टिविटी से लाभ मिला, आपको किन चुनौतियों का
सामना करना पड़ा। आपने इस वॉलंटियरिंग एक्टिविटी से क्या सीखा? आपको यह वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करके कैसा लगा? आपकी इस एक्टिविटी के बारे में आपके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया रही? इन सभी पॉइंट्स को सम्मिलित करते हुए एक्टिविटी की फोटोज के साथ एक 10 पेज की रिपोर्ट प्रेजेंटेशन बनाएं। टास्क 9, लाडली फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? उनकी बायोग्राफी के बारे में इंटरनेट से रिसर्च करके 300 से 500 शब्दों का एक हिंदी एडिटोरियल आर्टिकल तैयार करें। उन्होंने अपने जीवन में किन किन चैलेंजेस का सामना करते हुए कौन कौन सी उपलब्धियों को प्राप्त किया है, उनको इस हिंदी एडिटोरियल आर्टिकल में सम्मिलित करें। इस कार्य को अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में पूरा करें। टास्क 10, समर वेकेशन समाप्त होने के बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन और आर्टिकल्स को अपने क्लास टीचर को सबमिट करें और साथ उनकी 5 MB से कम साइज की PDF फाइल बनाकर रखें। सभी टास्क को पूरा करने के बाद तैयार PDF फाइल को सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2023 होगी। जल्द ही अगली वीडियो के माध्यम से आपको यह PDF फाइल सबमिट करके आपके वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आपको एक हफ्ते में एक ही टास्क को पूरा करना है ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। साथ ही आपसे कोई भी सूचना छूट ना जाए, इसके लिए लाडली फाउंडेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।